अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं आप? लें जनाब, पहली खबर तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीटीआई छोड़ने पे रजामंद हो गए हैं। अब ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, किसी वक्त कुछ भी खड़ाक हो सकता है। दूसरा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने बेटे मोनस इलाही से कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि वो मुझे छोड़ के खुद बाहर बैठ गया और मैं यहाँ पे खासे अजाब में हूँ। और ये शिकायत की उन्होंने चौधरी शुजा साहब से, और इस शिकायत की वजह क्या थी ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जेल के अंदर क्या क्या होता रहा ये भी हम पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे और वो जमानत की दरख्वास्त थी उनकी, साथ उनकी ये दरख्वास्त भी थी कि मैं साबिक चीफ मिनिस्टर हूँ 2 बार का, बल्कि 3 बार का, फिर मैं पंजाब असम्बली का स्पीकर रहा हूँ, फिर मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जेल के अंदर सलूक बहुत बुरा हो रहा है। तो उस पर ज़ाहिर है अदालत ने फौरी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बुला लिया, बल्कि ये हुक्म जारी किया कि 4 बजे तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत में पेश किया जाए। चौधरी साहब अदालत में पेश हुए और वहाँ पर जज साहब ने उनसे पूछा कि जेल में आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि जो पहला सवाल था वो ये था कि आप कितने अरसे से जेल के अंदर हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना था कि मैं 1.5 महीने से जेल के अंदर हूँ। फिर उनसे ये पूछा गया कि जेल के अंदर आपके साथ बेहतर सलूक हो रहा है या नहीं, तो उन्होंने कहा जी बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कीड़े हैं और मेरा वॉशरूम भी उसी कमरे के अंदर है। फिर वहाँ पे ना पंखा है ना एसी है और मेरे पाँव सूज चुके हैं और मुझे अब बड़ी ही बुरी कंडीशन में रखा जा रहा है। तो जज साहब ने पूछा कि क्या आपके कमरे में एसी नहीं है? उन्होंने कहा जी एसी क्या, वहाँ पे तो पंखा भी नहीं है। तो साथ जेल हुकाम ने कहा कि नहीं जी हमने सारी सहूलतें दे रखी हैं। लेकिन चौधरी साहब का ये जवाब था कि ये सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए चीज़ें पेश करते हैं, कोई चीज़ लेके आएंगे, उसके सामने खड़े होंगे, मुझे खड़ा करेंगे, तस्वीर खींचेंगे और तस्वीर किसी और को भिजवा के या अपने एल्बम में लगा के उसके बाद चीज़ें भी वापस ले जाते हैं। और मेरे पास ना पंखा है ना एसी है और बड़ी ही बुरी कंडीशन में मुझे रखा गया। फिर चौधरी साहब ने वहाँ पे ये दरख्वास्त की कि आप मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल भेज दें क्योंकि मैं अलील हूँ, मैं वहाँ पे अपना इलाज करवा सकूँ। फिर उन्होंने एक चुटकुला भी छोड़ा वहाँ पे। उन्होंने जज साहब से कहा कि आपने जिस तरह शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की ज़मानतें ले ली हैं, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी ज़मानत दे दें। तो उस पर ज़ाहिर है बहुत बड़ा कहका पड़ा अदालत में और सब लोग हैरत से चौधरी साहब की तरफ देखने लगे कि वो चौधरी साहब के साथ वाकई बुरा सलूक हो रहा है। आप अगर इनकी हालत देखें, जब इनको अदालत में पेश किया जाता है तो चौधरी साहब से चला नहीं जाता। चौधरी साहब का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डल हो गया है, रंग उनका पीला हो चुका है और बाल उनके बिखरे हुए हैं और सेहत उनकी वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। बल्कि अगर आप उनकी गर्दन देखें तो अब उसके अंदर थोड़ा सा राशा भी है, वो गर्दन उनकी हिलती है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उनके हाथों के अंदर भी इस किस्म का राशा है। तो चौधरी शुजा साहब जब भी उनको देखते हैं तो वो बेताब हो जाते हैं और जेल में जाके उनसे मुलाकात करते हैं। तो कल चौधरी शुजा साहब ने उनसे तीसरी मुलाकात की। मैंने कहा छड़ परवेज़ तू आजा, जान बचा अपनी, क्यों जेल देश तू रहना चाह रहे हैं? और उस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनसे कहा कि मैं खुद बड़ा परेशान हूँ क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है जेल की वो बड़ी ख़राब है और मोनस मुझे फंसा के चला गया और मुझे कहाँ वो फंसा गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे निकलूँगा। फिर चौधरी शुजा साहब ने चौधरी मोनस इलाही साहब को अपने फ़ोन से ट्राई की, लेकिन मोनस इलाही साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर ज़ाहिर है मोनस इलाही साहब नहीं चाहते कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस पार्टी को छोड़ के जाएँ। उसकी वजह ये है कि ये पार्टी मोनस इलाही साहब के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। मोनस इलाही को पता है कि ये अगर कॉफ लीग में वापस चले जाते हैं तो वहाँ पे शाफे साहब भी हैं, वहाँ पे सालक साहब भी हैं और उनकी गुडी ज़ाहिर इस वक्त चढ़ी हुई है, तो मेरी वहाँ पे गुंजाइश मौजूद नहीं। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मैं नहीं चल सकूँगा कि वहाँ पे एक नई नस्ल वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आ गई है, वो सियासत में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ज़ाहिर है मेरी वहाँ पे स्पेस नहीं निकलेगी। तो मेरी स्पेस सिर्फ एक ही जगह है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह चलती रहती है, मैं भी चलता रहता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी चलते रहते हैं, तो कल को जब हालात बेहतर होंगे और किसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ माइल होगी तो फिर डेफिनेटली मेरा दाव लग जाएगा और फिर मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाऊँगा। तो वो मोनस इलाही साहब के वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने वालिद साहब की कुर्बानी देने के लिए भी बड़ी हद तक तैयार बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जिसका हवाला देना चाहूँगा कि पंजाब की बड़ी पुरानी रवायत है कि पंजाब में बेटे अपने वालिद के साथ खड़े होते हैं, वो कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़े होते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जितनी भी सियासी गलतियाँ की हैं उसकी वजह मोनस इलाही साहब का मुस्तकबिल है, क्योंकि
चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये चाहते हैं कि मेरे घर में जो वजारत आला का एक चिराग जल रहा है वो मेरे बाद भी जलता रहे। वो मोनस इलाही साहब को सियासत करता हुआ देखना चाहते हैं, वो उन्हें पंजाब का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कुर्बानी दी। पहली मरतबा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने की ऑफ़र की थी, तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत खुश हो गए थे और उनका ख्याल ये था कि अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दोबारा अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन फिर मोनस इलाही साहब ने इमरान खान साहब के साथ मामला सेटल कर लिया और फिर वो अपने वालिद को घसीट के पीटीआई में ले गए और उसके बाद ज़ाहिर है पीटीआई के साथ अंदर जो कुछ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ वो आपके सामने। फिर मोनस इलाही साहब ने बहुत सारे लोगों के साथ मिल के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनवाया, ये भी एक हकीकत है। फिर उस 2-4-5 महीनों के अंदर जो लूट मार पंजाब के अंदर हुई वो भी अब बाकायदा डॉक्यूमेंट हो चुकी है। उसके अंदर ऐसी ऐसी खौफनाक स्टोरीज़ हैं कि जब वो बाहर निकलेंगी तो आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। और वो पैसा किस तरह मुल्क से बाहर शिफ्ट किया गया ये भी अब ज़ाहिर है कोई बहुत ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल वो पैसा बाहर गया, फिर वो दुबई गया, फिर वो लंदन गया, फिर वो स्पेन के अंदर भी गया। और जब गवर्नमेंट जा रही थी और सबको पता था कि अब इमरान खान साहब जो हैं पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री नहीं रहने देंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास और अब इस्तीफ़ा होगा ही होगा, तो मोनस इलाही साहब प्राइवेट जेट में बैठ के स्पेन चले गए। और इधर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही थी, इनको गिरफ्तार किया जा रहा था, इनको सड़कों पर घसीटा जा रहा था, पुलिस इनके घर की तलाशी ले रही थी, फिर एक बख्तरबंद गाड़ी पे पुलिस ने इनके घर के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन मोनस इलाही साहब बाहर बैठ के वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों के साथ चहलें कर रहे हैं, साहिल के ऊपर वॉक कर रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। तो एक ये बड़ी सूरत हाल थी कि वालिद जो है वो अपने बुढ़ापे में ख्वारी की ज़िंदगी गुजार रहा है और बेटा जो है इस वक्त यूरोप के अंदर एक बड़ी पुरसकून और शानदार ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बार बार लोगों ने कंपैरिजन भी किया कि देखें वालिद के साथ क्या हो रहा है और बेटे के साथ क्या हो रहा है, वालिद अपने बेटे की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो वो वक्त के साथ साथ ख्याल ये था कि ये जो पंजाबी खून है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे के अंदर, वो जोश मारेगा और वो अपने वालिद के साथ आके अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे और वो कबूल करेंगे कि मेरे वालिद का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। और अगर वालिद जेल में है तो बेटा भी जेल में उनके साथ रहेगा। लेकिन मोनस इलाही साहब ये करने के बजाय वो बाहर बैठे हुए हैं, कभी वो दुबई चले जाते हैं, कभी वो लंदन चले जाते हैं, कभी वो स्पेन में चले जाते हैं, लेकिन वो अपने वालिद के पास नहीं आ रहे। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि वो वालिद के पास नहीं आ रहे, बल्कि वो अपने वालिद से कह रहे हैं कि अब्बा जी खड़े रहें, कोई मसला नहीं, डटे रहो, कुछ नहीं होता, बस 1-2 साल की बात है। तो अपने वालिद को वो चाहते हैं कि जेल में रहें। इस दौरान चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अगर सेहत मजीद ख़राब हो जाती है तो मोनस इलाही साहब को उसका फ़ायदा है, और अगर वो बाहर आ जाते हैं ज़मानत करवा के तो फिर भी बहुत फ़ायदा है। और अगर इमरान खान साहब के साथ इनके मामला चलते रहते हैं चौधरी मोनस इलाही साहब को इसका फ़ायदा है। तो चौधरी मोनस इलाही साहब अपने वालिद की हर लिहाज से कुर्बानी दे रहे हैं अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए। लेकिन यहाँ पे चौधरी शुजात साहब के करैक्टर की मैं तारीफ़ करूँगा कि चौधरी साहब वाकई ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कंसर्न है। उन्हें ये महसूस होता है कि मेरे भाई के साथ ज़्यादती हो रही है और इसे जेल से बाहर होना चाहिए, इस बुढ़ापे में इन्हें ख़वार नहीं होना चाहिए, और उनकी सेहत बार बार ख़राब हो रही है। इसलिए वो बार बार जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ज़िद छोड़ दे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, कह दे कि मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, एक ज़मानत करवा अपने घर पे बैठ चुप करके, और अगर मुस्तकबिल में आपने सियासत करनी है तो मुझसे से कहो कि वापस आए, वापस आके वो गिरफ्तारी दे के वो फिर अपनी सियासत करे। वो पीटीआई के अंदर रहना चाहता है तो ज़रूर रहे, लेकिन तुम अपनी जान बचाओ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में कल तक ये इतला थी कि वो अब नीम रजामंद हो चुके हैं, और वो उन्होंने चौधरी शुजात साहब को ये मैसेज दे दिया है, बल्कि उनको ये अंदिया दे दिया है कि आप मेरी बात करें, मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अब देखने की बात यह है कि आज के दिन चौधरी मोनस इलाही साहब जीतते हैं या चौधरी शुजात साहब जीत जाते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर मामला चल रहे हैं। अगर तो मोनस इलाही साहब जिस तरह के वो अपने वालिद पे बहुत ज़्यादा हावी हैं, अगर उनका ये हावी पन जारी रहा तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने बेटे के साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर वो चौधरी शुजात साहब जो हैं, जो इस वक्त उनकी एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो उनकी बात मान गए तो मेरा ख्याल है इनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इनकी ज़िंदगी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जो ऐसा वाकई बीमार हैं और इस बीमारी में इतनी गर्मी के साथ जेल के अंदर रहना, और वो भी अब बरसात के मौसम में, याद रखें कि बरसात के मौसम में जेलों के अंदर बड़ा ही बुरा हाल होता है, कीड़े भी बहुत होते हैं, मच्छर भी बहुत होते हैं। और चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी ही नाज़ो नैम के साथ ज़िंदगी गुजारी है, लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को महसूस होता है कि मेरे लिए आने वाले दिन ज़्यादा मुश्किल होंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि एक बात अच्छी हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पता चला कि जेलों के अंदर होता क्या है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को इस तरह
मुख्तलिफ मौसमों के अंदर 2-2 साल जेलों के अंदर रखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि जेल होती क्या है, लोगों के साथ सलूक क्या होता है, ज़्यादती किस तरह होती है। एक छोटे सेल्स के अंदर रखना, बगैर पंखे के रखना, बगैर एसी के रखना, खुराक प्रॉपर ना देना, वॉशरूम वहाँ होना और वहाँ पे बू होना, फिर उसके साथ साथ जो सोने का उठने का जो वहाँ पे स्टाइल है, और इसके साथ साथ जो खाना वहाँ पे बड़ा नामुनासिब सा दिया जाता है। मेरा ख्याल इन सबको पता चलना चाहिए। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हुआ कि पंजाब की जेलों के अंदर हो क्या रहा है, और यकीनन इनके अंदर अगर एहसास ज़िंदा है और इन्हें दोबारा अगर कभी मुस्तकबिल में इस टाइप की पोजीशन मिलती है, तो मेरा ख्याल है ये कम से कम जेलें ज़रूर बेहतर बना देंगे, क्योंकि इनका अंदाज़ा है कि वहाँ पे इंसानों के साथ सलूक क्या होता है। और यहाँ पे मैं मोहम्मद इलाही साहब को भी एक पैगाम दूँगा कि भाई, बेहतर ये है कि आप दूसरे लोगों से, अपने मुखालफों से कुछ चीज़ें सीखें, कुछ सियासी सबक उनसे सीख लें। कि मियाँ नवाज शरीफ अगर जेल में थे तो उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ भी जेल में थी। उन्होंने अपने वालिद का साथ नहीं छोड़ा और जेल के अंदर रहीं। वालदा का इंतकाल हो गया, भाई बीमार रहे, फैमिली के अंदर जितने इशूज़ थे वो सबके सामने थे। फिर मियाँ शहबाज शरीफ जब जेल में थे तो हमज़ा शहबाज भी उनके साथ जेल में रहे और पाकिस्तान के अंदर रहे। उनके पास भी ऑप्शन था कि वो भी स्पेन चले जाते और वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते रहते और साहिल के ऊपर वॉक करते, लेकिन उन सब लोगों ने अपने वालिद का साथ दिया। तो आप अगर सियासत करना चाहते हैं तो फिर मर्द बने, जवान बने, अपने वालिद के कंधे के साथ कंधा जोड़ के बैठें। अगर वालिद पीटीआई में रहता है तो आप भी पीटीआई के अंदर रहें, फिर ये सख्तियाँ बर्दाश्त करें। ये सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही नामुनासिब सी चीज़ है कि आपका वालिद जेल के अंदर है और उसे मच्छर काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, वॉशरूम उनके कमरे के अंदर है और आप यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, आप एक 5 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं। तो इसको पंजाब के अंदर को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, इसे को पसंद नहीं किया जाता। तो अगर सियासत करनी है, अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, तो फिर अपने वालिद के साथ आएँ या फिर वालिद को जाने दें, उनके साथ ये जुल्म ना करें।